आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये एंड्रॉइड सीरीज जो मैं बनाने वाला हूँ उसका ये सेकंड वीडियो है। तो अभी जो हम प्रीवियस वीडियो पे लेआउट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी मैंने ऐप के फोल्डर के बारे में कुछ बताया था, देन हम रिसोर्स फोल्डर के लेआउट फोल्डर में थे। जैसे मैं इस एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ तो आपको मैंने बताया था ये कुछ कोडिंग वाला पार्ट होता है, बट यदि आप डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो ये डिज़ाइनिंग का पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है कि जो भी चीज़ यूज़र को दिखेगी वो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो सारी चीज़ें डायरेक्टली, या फिर आप कोड भी लिख सकते हो। बट दोस्तों, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कैसे करते हैं, जो तो मैंने आपको एक लिंक दी थी। आप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉइड वर्जन 4, आप उसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अभी मेरे पास मैंने जो वर्जन डाउनलोड किया था 4, तो इस तरह से जिप डाउनलोड हुई थी, देन उसको एक्सट्रैक्ट किया था। तो एक फोल्डर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड्रॉइड स्टूडियो। इस फोल्डर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको दिख जाएगा बिन का फोल्डर। बिन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो जो दिख रहा है स्टूडियो 64, आपको इस पे क्लिक करना है। तो अभी मैं पहले बंद कर देता हूँ इस एंड्रॉइड स्टूडियो को, तो आपको अच्छे से पता चल जाए। कुछ नहीं करना, आपके पास जिप जस्ट डाउनलोड हो जाएगी, जस्ट आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से फोल्डर दिखने लगेगा। आप एक्सट्रैक्ट भी कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। और आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए एक्सट्रैक्ट करने वाला। आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने फोल्डर दिख जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो। इस पर आपको जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बिन का फोल्डर दिख रहा होगा। बिन पे जाके फिर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक येलो कलर में दिख रहा होगा स्टूडियो 64 एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है दोबारा, ठीक है। अब ये ओपन हो रहा है, आपको दिख गया है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो 4 ये हमारा ओपन होने जा रहा है और ये ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। जिप फाइल आप फर्स्ट टाइम जब आप डाउनलोड करोगे तो एक पॉपअप आएगा, उसमें कुछ चीज़ें पूछेगा, तो क्या आपको स्टैंडर्ड या कस्टम जो भी आपको डाउनलोड करना है, बट आप स्टैंडर्ड पे क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा, एंड फिर ऑटोमेटिक सारा सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये हो चुका था मेरा। हाँ, तो अभी हम मैं आपसे बात कर रहा था कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम रिसोर्स फोल्डर के इस लेआउट एक्टिविटी पे बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था ये तो अभी डिज़ाइनिंग का पार्ट है और हम कोडिंग भी कर सकते हैं। अब इस डिज़ाइनिंग के पार्ट में हम क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि कुछ भी हमने कंपोनेंट उठाए और लगा दिए। जैसे यहाँ पे बटन लगाया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे बटन दिखने लगा, मैं इसको कहीं भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है। हाँ, तो अभी मैं लेआउट की बात कर रहा था। तो अभी ये जो दिख रहा है आपको कि मैं कहीं भी चीज़ें रख रहा हूँ तो इधर उधर रखा जा रही है। दोस्तों, 2016 में जब एंड्रॉइड स्टूडियो आया था उससे पहले दो लेआउट पे काम करते थे मेनली डेवलपर। एक तो लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट, ये दोनों में अंतर क्या होता है। देन इसके बाद कॉन्स्टेंट लेआउट आया। तो उस टाइम पे क्या है, मोस्टली जो डेवलपर्स थे वो कोडिंग मतलब इस यहाँ पे कोड लिख के सारी व्यूज़ बनाते थे, क्योंकि उस समय वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला इतने अच्छे से काम नहीं करता था। बट अभी फिर एक तीसरा लेआउट आया कॉन्स्टेंट लेआउट, जब से क्या लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इस चीज़ का कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो अपने बटन का, ठीक है, जिससे आपको दिख रहा है। बट अभी ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको पहले रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट के बारे में बताता हूँ। तब जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी इस लेआउट को मैं डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लीनियर लेआउट के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं कॉन्स्टेंट लेआउट आपको तब समझ में आएगा कि कॉन्स्टेंट लेआउट है क्या। तो मैं लीनियर लेआउट पे आ चुका हूँ। दोस्तों, जो लीनियर लेआउट के अंदर जो भी हम बटन्स बनाते हैं, टेक्स्ट व्यू बनाते हैं या एडिट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो उसको हम दो तरह से सेट कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें मान लो ये बटन मैंने एक बटन सेट करी, ठीक है, फिर दूसरी बटन सेट करी, तीसरी बटन सेट करी, यहाँ पे एक चौथी बटन सेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने 5 बटन सेट कर दी। तो आपको अभी ये जो डिज़ाइन दिख रहा है बटन का,
तो ये अभी एक तरह से क्या है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली सेट है, ठीक है, ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली थोड़ा दिख जाए, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। अब इसके मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ये जो दिख रहा है एट्रीब्यूट, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एट्रीब्यूट पे, तो आपको यहाँ पे साइड में टूल बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे होंगे। अब मैं लेआउट का ओरिएंटेशन जैसे चेंज करूँगा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे अभी मैं लिखता हूँ ओरिएंटेशन, अभी मेरा ओरिएंटेशन कैसा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सेट है। इसको वर्टिकल सेट करूँगा तो देखो सारी बटन्स वर्टिकल सेट होंगी। तो ये जो मेरा लेआउट है ये लीनियर लेआउट है। इसमें जो भी हम चाइल्ड पेरेंट, हमारा लीनियर लेआउट हो गया। जो भी हम एज ए चाइल्ड बनाते हैं, जैसे बटन्स, अभी हमने 5 बटन्स एज ए डिज़ाइनिंग में यूज़ किए, तो इस तरह से यहाँ पे लीनियर लेआउट में हम यूज़ करते हैं व्यूज़ का, कि हमको हॉरिजॉन्टल किस तरह से बनाना है और वर्टिकल किस तरह से बनाना है। मैं रिलेटिव लेआउट की बात करता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और लीनियर लेआउट क्या है। अब हम आ जाते हैं वापस को, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अब रिलेटिव लेआउट में क्या होता है दोस्तों, अब हम रिलेटिव लेआउट के बारे में बात करने वाले हैं। रिलेटिव लेआउट के अंदर हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर बटन हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, वो सब क्या होते हैं, रिलेटिवली पोजीशंस के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। अब जैसे मान लो मैं अभी पहले रिलेटिव लेआउट के लिए मुझे यहाँ पे रिलेटिव लेआउट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 2 बटन बनाता हूँ, आपको साइड में दिख भी रहा होगा। यहाँ पे मैं 2 बटन डिज़ाइन पे जाके आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे बटन 1 देन बटन 2, ठीक है। अपन बटन 1 बटन 2 को ड्रैग एंड ड्रॉप कर चुके हैं, बट इसमें अभी आपको दिख रहा होगा, इसका नाम मैं बटन 1 दे देता हूँ, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखो बटन 2 दिख रहा है बट बटन 1 आपको नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, ओवरलैप हो रहा है। मुझे पहले इसको पोजीशंस के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। मुझे बटन 2 को बताना पड़ेगा कि बटन 1 के जस्ट नीचे सेट हो जाए। अभी मैं इसके अबव सेट करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं आईडी दे देता हूँ BTN 1, ठीक है। ये मैंने आईडी दे दी, मैंने यहाँ पे BTN 2, मैंने इसकी आईडी मैंने दे दी। अब मैं चाहता हूँ बटन 2 जस्ट बटन 1 के नीचे आए, तो मुझे लेआउट अबव आईडी BTN 1, देखो आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है कि बटन 2 जस्ट बटन 1 के नीचे सेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये इसके राइट में सेट हो, तो यहाँ पे मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग इसको बताना पड़ेगा लेआउट, ठीक है, राइट में सेट हो जाए आईडी बन के, ठीक है, BTN बन के। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सब आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव लेआउट कैसे काम करता है और लीनियर लेआउट कैसे काम करता है। तो यही सब इशू आते थे कि पहले इजीली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे तो हमको लेआउट फिर भी सेट करना पड़ता था, बट अब जब से कांस्टेंट लेआउट आया है तो हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इवन हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं जैसे इस पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कन्वर्ट रिलेटिव लेआउट टू कांस्टेंट लेआउट, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हो। इसके बाद यही इशू आते थे कि पहले हम रिलेटिव लेआउट में जब हम काम करते थे ड्रैग एंड ड्रॉप में या फिर लीनियर लेआउट में, तो उस समय प्रॉपरली क्या हमारा जो व्यू था वो अच्छे से डिज़ाइन नहीं हो पाता था। बट 2016 के बाद जब कांस्टेंट लेआउट आया तो उसमें सारी चीज़ें परफेक्ट चलती थी, हम कहीं भी किसी भी चीज़ को सेट कर सकते थे, ठीक है। अभी अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम कांस्टेंट लेआउट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो आपको दिख रहा होगा, इस बटन को मैं कहीं भी सेट कर पा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ मैं कर सकता हूँ। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, इवन तीनों में आ गया कि रिलेटिव लेआउट क्या होता है, लीनियर लेआउट क्या होता है और कांस्टेंट लेआउट क्या होता है। और भी काफ़ी सारे लेआउट्स होते हैं दोस्तों, उन पर अब हम आगे बात करेंगे।
अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको बहुत अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू, बाय।